दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। आज की कहानी में इमोशंस, सस्पेंस और बड़े खुलासों का जबरदस्त तड़का देखने को मिलता है। राधिया दूर से ये सब देख रही होती है कि प्रार्थना कितना ज्यादा बेचैन और परेशान है। उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा होता है कि वो अंदर ही अंदर टूट चुका है, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे पूरा यकीन होता है कि राधिया जिंदा है और एक दिन जरूर उसके सामने आएगी। यही उम्मीद उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे रही होती है। दूसरी तरफ घर का माहौल भी काफी टेंशन भरा होता है, जहां हर कोई अपनी अपनी सोच में उलझा हुआ है। राधिया ये सब देखकर इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि अब सच सामने लाने का वक्त आ गया है। इसी बीच राधिया, जो नानी का रूप धारण किए हुए होती है, रंजनी से बात कर रही होती है। बातों ही बातों में उससे एक बहुत बड़ा राज निकल जाता है और वो कह बैठती है कि राधिया जिंदा है। ये सुनते ही रंजनी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिस सच का उसे इंतजार था वो आखिरकार सामने आ गया है। रंजनी तुरंत ये खबर प्रार्थना को देती है और बताती है कि नानी के मुंह से खुद ये बात निकली है। प्रार्थना ये सुनकर एक पल के लिए शांत हो जाता है, लेकिन फिर उसके अंदर की बेचैनी और बढ़ जाती है। अब वो किसी भी हालत में सच्चाई जानना चाहता है और सीधे नानी के पास पहुंच जाता है। प्रार्थना नानी के सामने खड़ा होकर उनसे गुजारिश करता है कि वो उसे सच बता दें। उसकी आवाज में दर्द, प्यार और इंतजार तीनों साफ झलक रहे होते हैं। वो कहता है कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकता। उसे राधिया के बारे में सब कुछ जानना है। ये सुनकर राधिया का दिल भी पिघल जाता है और वो फैसला कर लेती है कि अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे वो अपना भेष हटाती है और प्रार्थना के सामने अपनी असली पहचान दिखा देती है। प्रार्थना एक पल के लिए हैरान रह जाता है, फिर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दोनों का ये मिलन बहुत ही इमोशनल और दिल छू लेने वाला होता है। जब ये सच्चाई घर के बाकी लोगों के सामने आती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। राधन इस बात से बेहद खुश होता है कि राधिया सुरक्षित है, लेकिन उसी समय उसका गुस्सा दादी और निहारिका पर फूट पड़ता है। वो दोनों को खूब सुनाता है और कहता है कि उन्होंने राधिया के साथ बहुत गलत किया है। उनके कारण ही इतने बड़े झूठ और साजिश का माहौल बना। आखिरकार दादी और निहारिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो राधिया से माफी मांगती हैं। वो वादा करती हैं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगी और हमेशा सच का साथ देंगी। राधिया अपने बड़े दिल का परिचय देते हुए उन्हें माफ कर देती है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या सच में दादी और निहारिका बदल गई हैं, या ये सिर्फ एक नई चाल की शुरुआत है? क्या राधिया और प्रार्थना अब बिना किसी परेशानी के अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी पाएंगे? और क्या इस घर में अब शांति बनी रहेगी या फिर कोई नया तूफान आने वाला है? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या राधिया को इतनी आसानी से माफ कर देना चाहिए था? अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं और ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।